चलिए देखिए, सुनो अब हल्ला बंद करो। और बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सब है ऐसे लेकिन ये भी है। यहाँ से देखो तय है, मतलब ए को 5 नंबर के यहाँ से फिक्स है कि आएगा, मतलब देता ही है, देता। आपका जो एग्जाम होगा ना उसमें ए को 5 नंबर के यहाँ से मतलब देगा क्वेश्चन। अब 5 नंबर के आएगा क्या? नहीं, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारा डालेगा छोटा छोटा क्वेश्चन, तो कह सकते हो कि 5 नंबर से ज्यादा मतलब लगभग 10 नंबर के आसपास भी ये यहाँ से आपको दे सकता है। तो आपको इसको बढ़िया समझे पड़ेगा। जैसे जी ये थोड़ा सा ये जो है ना जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो हम पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा है ना भाई, पिछला चैप्टर जो 8वां था, और वो नहीं जो पढ़े तो उसको भाई पढ़िए, तब ये बढ़िया समझ में आएगा। अगर नहीं वो पढ़े हो तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा, ज्यादा नहीं। तो इसका नाम क्या है देखो, अस्पष्ट है क्या? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब जो इसका उसको एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? प्रयोग होता है, अनुप्रयोग होता है। क्या होता है? अनुप्रयोग। मतलब उसको अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके इसमें मैथ बनाने के लिए। सुनिए, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, लिखा हुआ है। इसी को इसमें ज्यादातर दो चीज, मतलब कहीं ना कहीं मतलब ज्यादा लिखाने के लिए दो चीज आता है, ऊंचाई और दूरी। इसलिए इसको कभी कभी कोई हाइट एंड डिस्टेंस भी कहता है ना। ये चैप्टर को ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन कहता है, हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। हाइट एंड क्या? डिस्टेंस, समझे? हाइट एंड क्या? डिस्टेंस। वो दिक्कत तो इसको ये भी चैप्टर के नाम सब देता है। तो कितना जाने, अगर मान लो कि ये वाला बोलेगा ना, ये वाला बोलेगा तो शायद हो सकता है अगर नाम प्रॉपर जान रहा है, इससे ज्यादा फेमस हो ये, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लिए, हाइट एंड डिस्टेंस हम पढ़ लिए, हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये बात है। तो स्टार्ट करते हैं और 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। अगर एकदम बेसिक, हाँ एकदम आसान, आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये हमरा पर छोड़ दो, बस आपको खाली करने के लिए। हाँ, अब बीच बीच में क्वेश्चन आते रहता है कि आप जो बता रहे हो इनफ है जी, एकदम इनफ, एकदम जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास में वो एग्जाम के लिए इनफ नहीं, महा इनफ है। मतलब ओकरा से ज्यादा नहीं एग्जाम में आने वाला है, ये गारंटी है, घमंड नहीं, गारंटी। तो आप लोग निश्चिंत रह सकते हो। हाँ, लेकिन भाई क्या है ना कि पावर ऑफ प्रैक्टिस, जितने तुम प्रैक्टिस करोगे, ये अब क्या है कि जैसे हम जितना टाइप के क्वेश्चन इसमें बताएंगे वो तो करेगा तू, तो वहीं जाएगा वहां से, लेकिन अब ऊब जाओगे कि क्वेश्चन वहां बनते। इसलिए कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप इसी टाइप के क्वेश्चन किताब उताब में से अलग आंसर वाला बनाओगे तो और अच्छा रहेगा। तो कोई किताब आप ले लो, हम यहाँ पर चैप्टर फिनिश करेंगे, हम जितना बताएं वो भी इनफ है, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी किताब से करो, कोई किताब ले लो, जितना टाइप के हम मैथ बता रहे उसको प्रैक्टिस कर लो, काम खत्म। सुनिए, अब देखिए, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ टर्म यूज होगा, एक क्षैतिज तल और क्षैतिज रेखा, दो टर्म यूज होता है, उसको पहले हम समझाते हैं। तो एक होता है क्षैतिज तल और दूसरा है क्षैतिज पुष्पा, क्षैतिज रेखा। सुनो, एक होता है क्षैतिज तल और दूसरा होता है क्षैतिज रेखा। ये क्षैतिज तल क्या है और क्षैतिज रेखा क्या है ना। क्षैतिज तल और क्षैतिज रेखा क्या है? तो दरअसल दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, तल और रेखा, तल है और रेखा। तो यहाँ पर क्षैतिज तल जानते हो, पृथ्वी के तल को लिया जा रहा है। क्षैतिज तल किसको लिया जाएगा? पृथ्वी के तल को लिया जाएगा। किसको? पृथ्वी को। समझ रहे हो ना? मतलब क्षैतिज तल के यहाँ पर जो बात होगा वो पृथ्वी के तल को लिया जाएगा, मतलब पृथ्वी के जो प्लेन है ना उसको। जैसे मान लो कि हम पृथ्वी को अगर बनाने के लिए होगा तो हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे। समझ रहे हो? मतलब ये किसका तल है? क्षैतिज तल। और
ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो। सुनो ध्यान से, ज्यादा कंफ्यूजन मत हो, हम फिर सब सिंपल वर्ड में बताएंगे, सभी सिंपल वर्ड। ये क्षैतिज तल क्या है और क्षैतिज रेखा क्या है, तो पहले समझिए। जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी है, तो पृथ्वी यहाँ पर हम बनाएंगे तो ऐसे नहीं कि ऐसा गोल गाल का बनाया ना, हम बनाएंगे पृथ्वी को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो पृथ्वी पर जो लाइन ऐसे हम, मतलब पृथ्वी के जो तल है, जो प्लेन है, उसके जब हम समानांतर कोई लाइन खींचते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज तल। क्या बोलते हैं? क्षैतिज तल। मतलब पृथ्वी के समानांतर, पृथ्वी के एक तल होगा प्लेन। अब कोई सोचे उच्चा खाबर हम ले उच्चा खाबर जो कुछ भी ले लो, उसके समानांतर एगो हम तल बना देंगे प्लेन। जैसे मान ली उच्चे खाबर है, ओकरे समानांतर, समानांतर का मतलब बराबर डिस्टेंस पर अगर जो भी हम लाइन बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? क्षैतिज क्या बोलेंगे? तल बोलेंगे। क्षैतिज तल क्या है भाई? क्षैतिज तल क्या है? तो पृथ्वी के समानांतर, पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी के समानांतर जो हम तल बनाएंगे, जो प्लेन बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे हम? क्षैतिज तल। अब सुनो, समझ में आ गया? और क्षैतिज रेखा क्या है भाई? तो क्षैतिज रेखा है कि क्षैतिज तल, ये तो मान लो कि ये पृथ्वी के समानांतर जब खींचेंगे ना, इसके समानांतर भाई, पृथ्वी के समानांतर है ना, ऐसे समानांतर, चलो समझ लो, पैरेलल टू अर्थ प्लेन है ना, तो समानांतर, समानांतर समझ लेना भाई, समानांतर लिखा हुआ। अब सुनिए समानांतर, अब सुन, अरे थो था यही से तो दांत खिसोड़ी ना आलू तो मुंह में स्केचवा कर देगा। पृथ्वी के समानांतर जो तल होता है, जो तल होता है, तल, उसको क्या बोलेंगे हम? क्षैतिज तल। तल के मतलब प्लेन, प्लेन जैसे जो प्लेन है, जैसे प्लेन इलाका, समझ रहे हो ना? अब देखो भाई, अब क्षैतिज तल, इसको तो मान लो क्षैतिज तल, इसको क्या मान रहे हैं हम? क्षैतिज तल, जो पृथ्वी के क्या है? समानांतर है। क्षैतिज तल हम 100% समझाने का गारंटी ले रहे हैं, आप लोग केवल इधर 100% कंसंट्रेशन इधर होना चाहिए। हम कह रहे हैं तो समझा देंगे, तो समझा देंगे, बस खाली इधर ध्यान दो। क्षैतिज तल हो गया। और जब क्षैतिज तल के समानांतर कोई रेखा खींचेंगे ना, मतलब क्षैतिज तल के समानांतर, जैसे पृथ्वी के समानांतर कोई तल खींचेंगे तो उसको क्षैतिज तल कहेंगे। और जब क्षैतिज तल के समानांतर कोई रेखा खींचेंगे, मतलब इसके पैरेलल कोई रेखा खींची है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्षैतिज रेखा। समझ में आ गया? एकदम सिंपल बात है, समझ लीजिए। एक बार और रिपीट कर देते हैं, एक बार और रिपीट कर देते हैं, सिंपल समझिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आज वाला जो क्लास समझ में आ गया तो समझ लो कि नेक्स्ट जो भी क्लास होगा उसको एकदम बढ़िया समझ में ले। आज वाला नहीं क्लास समझोगे तो आगे वाला जो है ना क्लास में दिक्कत होगा। और आज ये है मेन, समझ लीजिए। तो क्षैतिज रेखा क्या है भाई? जो क्षैतिज तल के समानांतर खींचा जाए जो लाइन, उसको क्षैतिज रेखा कहेंगे। समझ में आ गया? क्षैतिज तल क्या है? तो जो पृथ्वी के तल के समानांतर जो रेखा हम खींचेंगे उसको क्षैतिज तल कहेंगे। ये जानकारी के लिए थोड़ा बहुत ध्यान रखो। कोई दिक्कत नहीं ना? क्या दिक्कत है बता? होशियार बन लेना, जब दिक्कत रहना तभी बोलेगा। अब सुनो, फिर उसके बाद एक आता है दृष्टि रेखा। क्या आता है? दृष्टि रेखा। तो ये तो समझ में आ गया होगा। दूसरा है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या है भाई? सुनिए, दृष्टि का मतलब कहीं ना कहीं देखने से संबंधित है। दृष्टि, दृष्टि रेखा क्या है? दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा क्या है भाई? सुनो, तो जैसे मान लो कि कोई दर्शक है, दर्शक के कभी कभी टर्म इसमें आएगा, या प्रेक्षक के टर्म इसमें आएगा, तो समझ लो आदमी, या आदमी, प्रेक्षक, दर्शक बोल सकता है। तो कभी कभी ध्यान रखना, दर्शक बोले, आदमी बोले, प्रेक्षक बोले, बात बराबर है। ये समझ लो कि आदमी की बात हो रहा है। तो आदमी की आंख, आप कोई वस्तु तो देख रहे हो, जैसे सपोज हम यहाँ पर देख रहे हैं, वो पंखा को हम देख रहे हैं, या एक कोना में हम देख रहे हैं, या कुछ हम देख रहे हैं, तो वो वस्तु और हमारा आंख के बीच जो लाइन जो खिंचा रहा है ना, उसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। जैसे हम तोरे देखे थे, हैजा से हैजा तक ले जो लाइन हम खींचेंगे तुमको और हमको 20 आंख और मेरा, वो तुम वस्तु हो। जैसे मोबाइल है, कैमरा मान लो, हम इसको देख रहे हैं,
तो मेरा आंख और मोबाइल तक ले जो हम लाइन खींचेंगे ना सीधे, इसी को बोलेंगे दृष्टि रेखा। तो कह सकते हो कि वस्तु और प्रेक्षक या दर्शक या आदमी के आंख से जो लाइन खींचा जाएगा वस्तु से लेकर आंख तक ले, उसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। दृष्टि मतलब देखना, ऐसे समझ लो। तो देख रहे हो तो कौन सा लाइन से देख रहे हो, समझ में आ गया दृष्टि रेखा क्या है। तो आज के बाद दृष्टि रेखा कोई अगर टर्म यूज हो जाए इसमें, मान लो कि हम मैथ बता रहे हैं, दृष्टि रेखा के टर्म हो जाए यूज, तो समझ में आ गया ना। सिंपल है कि कोई वस्तु रखल होगा, मान ले कोई पतंगे उड़ रहा है, कोई कुछ भी है, बिल्डिंग है, तार है, कुछ भी है, और उसको हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ और वहां की जो लाइन है उसको दृष्टि रेखा बोले। कोई दिक्कत? 2 टर्म और समझ लीजिए, उसके बाद ये मतलब आगे मैथ बनाने लायक हो जाओगे तुम लोग। इसको मिटा देते हैं कि लिखिएगा आप लोग, लिख लो, थोड़ा सा लिख लो। चलो देखिए, तो वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पैरेलल के मतलब कितना के कंफ्यूजन है। पैरेलल का मतलब होता है बराबर डिस्टेंस पर। जैसे हम अगर ये हाथ है मेरा, तो पैरेलल कभी कब बोलेंगे? जब बराबर डिस्टेंस रहे, और ये इसको पैरेलल कहेंगे। समझ में आ गया? समानांतर जिसको हिंदी में कहते हैं। अब 2 टर्म और है, उसको आप समझ लिए तो समझ लो कि मैथ समझने की क्षमता हाइट एंड डिस्टेंस वाला वो आपको अंदर आ जाएगा। उसको बढ़िया समझिए, वही मेन है अभी जो बता रहे हैं। सुनिए, एक होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ, है ना, एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। और दूसरा है अवनमन कोण। दूसरा क्या है? अवनमन कोण है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसको बोलते हैं। दूसरा है अवनमन कोण। देखिए, कभी कभी 1 नंबर के भी डिफिनेशन भी शायद दे देकर पूछ देगा कि इसको क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। अब सुनिए ध्यान से, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ, सॉरी ऑफ छूट गया है यहाँ पर, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। सुनो ध्यान से समझो। जब अगर मान लिया जाए, जब, सुनो इधर ध्यान से, जब वस्तु ऊपर हो, कोई भी वस्तु, जैसे एलिवेशन के मतलब हाइट होता है। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? हाइट। एलिवेशन का मतलब हाइट। अब सुनो ध्यान से, जो हम बात बता रहे हैं, 2 कोण के बात हो रहा है। एक बात हो रहा है उन्नयन कोण का, दूसरा अवनमन कोण का। अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, मतलब उन्नयन कोण क्या है? तो कुछ दिक्कत है? देखो, तो क्या है, जैसे मान लिया जाए कि हम यहाँ हैं, मतलब नीचे, और कोई हमरा से ऊंचा पर कोई वस्तु रखा हुआ है, मतलब कुछ भी हमरा से ऊंचा पर, मतलब हम नीचा हैं, देखने वाला के आंख नीचा रहना, मतलब आंख नीचे पर रहना चाहिए, और वस्तु जिसको हम देख रहे हैं वो ऊंचा पर रहना चाहिए। समझ रहे हो ना? अब सुनो, तो यहां पर, तो जैसे सपोज करो कि यहां पर कोई वस्तु है, ध्यान से समझो। यहां पर मान लेते क्षैतिज रेखा, यहां पर क्या मान लेते हैं? क्षैतिज रेखा या क्षैतिज तले मान लो ना, क्या मान लो? क्षैतिज तल मान लो। तो यहां पर मान लेते हैं कि क्षैतिज तल है, ये पृथ्वी है, सपोज करो पृथ्वी है, या पृथ्वी का क्षैतिज क्या है? तल। क्या है? क्षैतिज तल। अब यहां पर है तुम, और सुनो, यहां पर कोई वस्तु रखा हुआ है, ध्यान से समझो। अच्छा, हमेशा जब हम बनाएंगे कोई तल ना, तो हमेशा प्लेन बनाएंगे। हमेशा क्या बनाएंगे? प्लेन, इन्हें कि टेढ़े टुकड़ बनाएंगे नहीं। कोई भी तल बनाए, रेखा बनाए, कुछ भी बनाए, तो सीधे हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सीधा। अब सुनिए, तो सपोज करो कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, यहाँ पर क्या है? कोई एक व्यक्ति है, और यहाँ पर कोई एक वस्तु रखा गया है। क्या रखा गया है? कोई वस्तु है।
क्या है? वस्तु। तो इस व्यक्ति और वस्तु, भाई यहां पर है तो देख रहा है, हम व्यक्ति नहीं बना रहे, डायरेक्ट हम बना रहे इसे, चाहे हाइजा बनाए ऐसे क्या? चलो एक व्यक्ति बनाता है ऐसे, कैसे बना रहे? ले। यहाँ पर खड़ा है, आप देखो ही थे बहन ने, छोड़ा चुप, सुनो तक ज्यादा मतलब समझो, भाव को समझो। तो ये वस्तु है, ये व्यक्ति है। अब एक देख रहा है, चुप, देख रहा पहले, सीधे देख रहा है करा ऐसे। अब सुनो, अच्छा ये जमीन पर खड़ा होगा तो ये आकाश में, अभी जमीने पर मानेंगे ना, तो ये समझ लो कि क्षैतिज तल पर खड़ा है। क्षैतिज तल के जो समानांतर हम रेखा जो खींचते हैं उसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो एक काम करो, यहाँ पर हम समानांतर क्या कर देते हैं? रेखा खींच दिए। क्या कर दिए? रेखा खींच दिए। तब सुनो ध्यान से, जब वस्तु, सुनो अभी थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा यहाँ पर, लेकिन हम बता रहे, पहले सुन लो। तो इसको क्षैतिज क्या बोलेंगे? रेखा कहेंगे ना। इसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा कहेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा बताए ना अभी, तो इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। अब सुनो ध्यान से भाई, अब हम देख रहे हैं नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, या ऐसे देख रहे हैं। तो ध्यान रखो, यहां पर जो कोण बन रहा है ना, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बन रहा है ना, इसी को बोलते हैं उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आया? फिर से एक बार ध्यान दो। ये बेचारा है जा खड़ा है जमीन पर रहे तो ओकरा समझ लो कि किसके प्लेन पर खड़ा है? पृथ्वी, हाँ, क्षैतिज तल पर खड़ा है। फिर उसके बाद ये आंख है, तो ऐसे भी समझ सकते हो कि यहां से इसको समानांतर खींचेंगे, इसको क्या, इस समानांतर जब खींचेंगे तो क्षैतिज रेखा होगा ना। क्या होगा? क्षैतिज रेखा। अब सुनो, यहां ही देख रहा है इस वस्तु को, तो इस क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? समझ में लाओ, नहीं समझ? फिर से एक बार ध्यान दो। अब कोई कही कि ना 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 ना, अब ऐसा ना बनाएंगे हम। अरे पागल, कितना सुनी ना, कितना होशियार रही। बताएं क्या ये वाला थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा, बताएं ये बात। कितना कोई ना एंगल तो है ना बनी थी, इतना एंगल नहीं बनी थी। एंगल बनाने के लिए जैसे जहां तुम देख भाई, कोई पॉइंट है, यहाँ से तुम एंगल बनाना चाहते हो तो हैजा से थोड़े लाइन खींचोगे, लाइन तो हैजा ना खींचोगे, यही से एंगल दिखाओगे तुम। मतलब आंख के हिसाब से एंगल हमको दिखाने के लिए, आंखें से ना दृष्टि रेखा स्टार्ट हो रहा है। एगो रेखा हैजा से एगो रेखा माना रेखा हैजा, तो दृष्टि रेखा तो हैजा से स्टार्ट हो रहा है ना। तो दृष्टि रेखा हैजा से स्टार्ट हुआ तो ये प्लेन बनाओगे ना एंगल के लिए, ये प्लेन बनाओगे ना। समझ में आया? ये ऊपर ताकल थी, दृष्टि रेखा हो गए, आइजा इस सामने जो खींच ली कौचे हो गए? क्षैतिज रेखा। समझ में आया? आप कह सकते हो कि समानांतर होता है नीचे वाला के। आगे समझ में? तो ध्यान रखना, बस सिंपल है कि जब कोई वस्तु ऊंचाई पर स्थित हो और देखने वाला नीचा पर, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है ना, उसी को बोलते हैं उन्नयन कोण। एलिवेशन के मतलब होता है ऊंचाई, ऊंचाई पर क्या होगा? वस्तु। और जस्ट इसके अपोजिट वो है, नीचाई पर है वस्तु और ऊंचाई पर है। समझ में आया? तो इसको क्या बोलेंगे हम? उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। आ गया होगा समझ में? जो भी यहाँ पर थीटा पीठा बढ़ रहा होगा, जो भी एंगल बढ़ रहा होगा, क्लियर है? अब मत उतारे, इधर समझ। अब आगे देख भाई एक वर्ड, ये तो समझ में आ गया होगा। फिर अगला पॉइंट देखो, जब मान लिया जाए कि तू छत पर चढ़ल है, सपोज को छत पर एगो कार के देख रहा है, चल चल, तो जब देखने वाला ऊपर हो जाए और जो चीज देख रहा है वो नीचे हो जाए,
तो उसके बाद मतलब वो जो एंगल बनेगा ना, मतलब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच, तो उसको हम क्या कहेंगे? अवनमन कोण। समझ में आया? नहीं समझ में? हम समझा भी थ्रू, हम समझा रहे भाई। जब देखने वाला ऊपर रहे, जब देखने वाला क्या रहे? ऊपर। कौची बना रहे? बनावे डायग्राम है या बनावे लगे तो आओ खिचड़ी हो जाएगा तुम्हें। सिंपल ऐसे समझना कि देखने वाला, सुनो इधर, देखने वाला ऊपर रहे और जो वस्तु है वो नीचाई पर है। वस्तु इसमें ऊंचा रहेगा ना, इसमें वस्तु क्या होगा? ऊंचा रहेगा। वस्तु ऊंचाई पर रहेगा। वस्तु कहाँ रहेगा? ऊंचाई पर। वस्तु मतलब जिसको तुम देखने की बात कर रहे हो ऊंचाई पर रहेगा, लेकिन इसमें क्या रहेगा? नीचाई पर, मतलब नीचे रहेगा। वस्तु क्या रहेगा? किसके? प्रेक्षक के, दर्शक के, आदमी के। आदमी क्या के नीचे हो सकता है, कितनों पर है, ये भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो वस्तु क्या रहेगा? वस्तु नीचे रहेगा, है ना? वस्तु नीचे रहेगा, है ना? ऑब्जेक्ट जो है वो क्या रहेगा? नीचे। तो उसको क्या बोलेंगे हम? वहां जब दृष्टि रेखा और उसके बाद ये बनेगा कौन, इसके बीच, क्षैतिज रेखा के बीच, तो उसको क्या बोलेंगे हम? समझ में आया? तो सपोज करिए कि ये आपका क्या ऐसे ऐसे सपोज करो, ये है प्लेन। आपको ये क्या है? प्लेन। इस पर एक बिल्डिंग है, ऐसे बिल्डिंग को ऐसे हम दिखाएंगे। इस पर कोई मतलब यहाँ पर है, इसका यहाँ पर आंख है। अब देखो इसको हम बना नहीं रहे कि बैठे है कैसे, क्या हम उतना बनाने जाएंगे तो फिर हो गया। तो सपोज करो कि ये वाला जो होगा आपका, तो इसके आंख के सामने क्या होगा? इसके समानांतर जो खींचेंगे उसको क्षैतिज रेखा कहेंगे ना। अरे पृथ्वी के तल के समानांतर जो खींचेंगे उसको क्या बोलेंगे? हम मान ले कि यहाँ पर कोई वस्तु, देखो हम बना नहीं रहे, फिर से बोल रहे हम बना नहीं रहे ना, तो हम आदमी के बनावे थे ना हैकड़ा बनावे, हम पॉइंट के रूप में। तो यहाँ है कि यहाँ हम नीचे दिख रहा है, क्या दिख रहा है? नीचे। तो इसके बाद नीचे ही दिख रहा है भाई, ये क्या हो जाएगा? दृष्टि रेखा। क्या हो जाएगा? दृष्टि रेखा है। और ये क्षैतिज रेखा हो जाएगा, क्योंकि फिर इसके पृथ्वी के तल के समानांतर खींच रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा? क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा हो गया। तो इसके बीच जो अब कोण बनेगा, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे हम? हाँ, क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। समझ लेना, शॉर्ट में लिख दिए। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर थीटा भी मान सकते हो, कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना, ये न्यून कोण होगा। क्या होगा? न्यून कोण। ये कोण जो होगा ना, ये न्यून कोण हमेशा होगा। दिमाग लगा सकते हो, हमेशा ही क्या होगा? न्यून कोण होगा। 90 से कम ही होगा। ये भी 90 से कम होगा और ये भी 90 से कम होगा। न्यून कोण होगा, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों न्यून कोण होता है। समझ रहे हो ना? क्योंकि 90 से हमेशा कम होगा, क्योंकि ऐसे अगर बढ़ा ही नहीं सकते हो, क्यों ऐसे करोगे तो भाई ये तो इसका समानांतर थोड़े जाएगा, ही नहीं जाएगा। अरे इसको और ऐसे करोगे तो समानांतर थोड़े है। समझ में आया? इसलिए हमेशा क्या बनेगा? न्यून कोण बनेगा, यानी कि 90 से कम ही बनेगा। एक बहुत काम के बात बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। ये हो गया। अब एक और बात बताते हैं। रियल में जानते हो दोनों कोण बराबर होता है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों क्या होता है? बराबर। काहे बराबर होता है हम बताते हैं, तुम लोग ध्यान दो। ये भी बात 10 लाख के है। अभी जो बात बता रहे, ये 5-5 लाख के था, अभी 10 लाख के है। अभी जो बात बता रहे बहुत इंपॉर्टेंट, नोट में ध्यान रखना। नोट में ध्यान रखने के लिए है कि उन्नयन कोण है ना, उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? कवर हो रहा है बुआ? बराबर ही नहीं इतना होता है, ये बराबर होते हैं। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। कैसे भाई? तो बता रहे कैसे, तो बता रहे, सुनो ध्यान से। इधर ये 9th का यहाँ पर बात अप्लाई होगा कि जब दो समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा कट करती है तो उसमें क्या क्या बराबर होती है हम बताए थे। 9th की कुछ बात याद करो, अगर जिनको नहीं याद आ रहा है हम याद दिलाते। सुनो तो सुनो ध्यान से समझो भाई।
तो कहीं ना कहीं ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, मतलब ई वाला ई वाला मान ले, ई वाला, जैसे यहां पर देखो ये वाला है, क्षैतिज तल है, सपोज करो, मान लो आई क्षैतिज रेखा है। अब सुनो, तो दो समानांतर रेखा, जैसे दो समानांतर रेखा होगा ना, जैसे यहाँ पर कवर हो जाएगा क्या? इस बात को यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं क्यों बराबर हो रहा है। सुनिए ध्यान से, इस बात को यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सपोज करो कि एक लाइन है, दो लाइन है, ये है और एक ये है। सुनो, तो ये जब ऐसा रहेगा, सुनो ध्यान से, यहाँ पर जो ये कोण बनेगा ऐसे, ऐसे मान लो ऐसे हुआ, तो ये जो कोण, यहाँ पर अगर कोई वस्तु रहेगा, नहीं यहाँ पर कोई व्यक्ति रहेगा, ऊपर देखेगा, तो यहाँ पर कौन सा बनेगा कोण? अरे उन्नयन कोण बनेगा। यहां जब रहेगा तो जब ऊपर देखेगा तो ये जो बनेगा ना, ये सपोज करो कि क्या है यहाँ पर अभी, क्या है? नहीं क्षैतिज तल भी नहीं मानो, कोण हम अभी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कोण। यहाँ पर क्या बना रहे हैं? कोण बना रहे हैं। सपोज करो ना, ध्यान दो भाई, इतना हड़बड़ाओ मत, देखो ध्यान से समझो। चलो ये हटा, ये वाला हम समझाते हैं, ज्यादा दिक्कत हो रहा है। देखो इधर सुनो, ये देखो ध्यान से, यहां पर अगर बात करोगे तो ई वाला जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा, अगर मान लो कि व्यक्ति नीचे चला है, व्यक्ति यहां पर था तो क्या बना? अवनमन कोण, नीचे देख रहा, तो अगर व्यक्ति यहां पर चला है और यहां देखे तो क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण होगा ना? उन्नयन कोण होगा कि नहीं बताओ? दृष्टि रेखा तो ही रहेगा। तो ऐसा हम कुछ कंडीशन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे दो लाइन ऐसे है, तो जब ऐसे कोई है तो यहाँ पर जब कोण कोई बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे? और यहाँ पर जो कोई कोण बनेगा तो एकांतर कोण बराबर होता है। जब दो समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा कट करता है ना, तो एकांतर कोण क्या होता है? ई जितना रहेगा उतना भी अन्यथा एकांतर कोण। याद आ रहा है? कहीं ना कहीं पैरेलल ही तो लाइन होगा। सपोज करो, मान लो कि पैरेलल दो लाइन है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, देखो अगर ज्यादा दिक्कत है तो फिर हम समरी कर देते हैं। कितने मिनट का वीडियो बना भाई? 27। रुक जाओ, बस 1 से 2 मिनट और समझ लीजिए। देखो ध्यान से समझो, हम क्या बात बता रहे हैं। उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश किए हैं कि अगर सपोज करो कि यहाँ पर ऐसे है, अब यहाँ पर वस्तु ऊपर था, वस्तु ऊपर नहीं था, व्यक्ति ऊपर था देखने वाला, और वस्तु नीचे, तो यहाँ पर जो एक ऐसे कोण बना, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। और यहाँ पर अगर आ जाए, मतलब ये क्षैतिज रेखा की तरह काम कर रहा है। मतलब नीचे आएगा तो क्षैतिज रेखा ये हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो क्षैतिज रेखा होगी, तो दोनों समानांतर होगा ना भाई। टेढ़ा टुकुर थोड़े होता है क्षैतिज रेखा, दोनों समानांतर होता है। तो अगर ये लाइन की बात करते हैं, तिर्यक रेखा काम नहीं कर रहा है, तिरछी रेखा। अगर 9th में कुछ पढ़ा हुआ तो याद आ रहा होगा। ये वाला एंगल क्या होता है? आपस में बराबर। अगर ये मान लो x डिग्री है तो ये भी कितना होगा? तो देखो ना, यहाँ पर जब ये जो रहेगा यहाँ पर वही होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब सुनो, अगर कोई के लग रहा होगा भारी भरकम, तब उसको हम रिपीट कर देते हैं, क्या याद आपको रखने के लिए। सिंपल है, जब वस्तु ऊपर हो और देखने वाला तो दृष्टि रेखा और जो क्षैतिज रेखा के बीच जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? जब देखने वाला ऊपर वस्तु नीचे, तो उसके जो क्षैतिज रेखा जो बनेगा और दृष्टि रेखा के बीच जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे हम। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। नोड में बात एक ध्यान रखिएगा कि दोनों आपस में बराबर होता है। अगर ये 60 डिग्री तो भी 60 डिग्री होगा, यानी कि दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं वो हम बताने की कोशिश किए, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। देखो, जब मैथ बनाओगे ना ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ बनाओगे ऑटोमेटिक इस पर याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे इस पर मैथ। भाई लाइन भी कट गया, अच्छी बात। चलो उतारो।